हाय हेलो नमस्ते प्रणाम जी। मैं अमर ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड सुबह सुबह का मेरा काम हो चुका है, मैं हो गई हूँ फ्री और सुबह के बज रहे हैं 9। तो फ्रेंड आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। हमारे वीडियो में क्या क्या गलतियाँ होती हैं आप लोग ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड मैं आज आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिए। मैं आप लोग को आज अपने बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड मेरा आज का टॉपिक है कि मेरी शादी किस साल हुई थी और मेरी शादी कम उम्र में क्यों हुई थी। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। मेरी शादी जब हुई थी उस समय मैं 18 वर्ष की थी और मैं इंटर कर रही थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं मेरी शादी इतनी जल्दी होने के पीछे का कारण क्या था, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। सब फ्रेंड मैं पढ़ाई करती थी और करते करते मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मेरी शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड हमारे घर वाले मतलब इतनी सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत ही प्रॉब्लम आई और बहुत ही समस्याओं के बावजूद मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता था और घर में मैं मतलब अपने मम्मी पापा की तो मैं अकेली ही थी। तो अब बहुत ही ऐसी समस्याएं हो गई जिसके वजह से हुआ कि मतलब मम्मी का ऑपरेशन कराना था। तो सोचा जाने लगा कि ऑपरेशन तो कराया जाएगा, ये तो फाइनल था। फिर मेरी मम्मी का इलाज चलने लगा और इलाज चल रहा था फ्रेंड। तो मैं अभी इंटर में थी और अभी मेरा इंटर फाइनल भी नहीं हुआ था। तो जब मम्मी का इलाज चल रहा था तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का ये सही नहीं होंगी। अगर मम्मी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी नहीं होगा पाता तो मम्मी एक्सपायर हो जाती। लेकिन फ्रेंड डॉक्टर ने भी ये बात गलत ही बताई थी, क्योंकि डॉक्टर को सब कुछ पता था कि मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हैं। लेकिन डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो ऐसे ही बातें बनाते ही रहते हैं। और डॉक्टर ने हर तरह से चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया। जैसे कि हम लोगों ने 2 जगह दिखाया था, तो दोनों हॉस्पिटल में मतलब यही बताया डॉक्टर कि इनका जो बीमारी है वह बिना ऑपरेशन का सही नहीं होगा, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। क्योंकि उनका ब्लड जो था वो मतलब जम जाता था और जब दवा चलने लगा कि मतलब ये ब्लड पतला हो जाए तो ब्लड उनका इस तरह से पतला होने लगा। और एक डॉक्टर ने बताया था कि किसी एक अंग से वो ब्लड आएगा। तो मम्मी का ब्लड 2000 मतलब मम्मी का ब्लड नाक से आना शुरू हो गया। तो कभी कभी नाक से आ जाता था और मम्मी जब नाइट में सोती थी तो उनके मुंह में भी आ जाता था। तो इस तरह की कंडीशन बनने लगी। फिर हुआ कि मतलब कि मेरी शादी कर दी जाए। तो अभी फ्रेंड मैं 18 ही वर्ष की थी तो मेरी शादी हो गई। और उस समय तो ऐसा समय थे कि मतलब मुझे कुछ काम भी करने नहीं आता था, क्योंकि घर की मैं इकलौती थी। और आप लोग जानते हैं कि घर का जब कोई बच्चा इकलौता होता है उसके लिए किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है। मेरे ऊपर किसी काम का प्रेशर नहीं था। और मेरी मम्मी तो इस तरह की थी कि इतनी बीमार रहने के बावजूद भी कभी वो मुझसे काम नहीं खोजती थी, कभी ये नहीं बोलती थी कि तुम काम करो, तुम काम क्यों नहीं करोगे। तो फ्रेंड जब मेरे घर वाले सोचे कि शादी करना है तो ये लोग लड़का देखने लगे। तो अचानक से कहा जाता है ना किस्मत का मिलना, तो मेरे लिए लड़का सर्विस वाला ही देखा जा रहा था। तो सर्विस वाला देखा जा रहा था और फ्रेंड अचानक से ये मिल गए और हमारी शादी मतलब फिक्स हो गई। और उस समय भी ये जॉब करते थे, इनकी सरकारी नौकरी स्टार्टिंग से थी। तो ये जॉब करते थे और उसके साथ ही मतलब हमारी शादी फिक्स हो गई। और ये लोग भी दोनों तरफ से देखा गया तो मतलब इन लोगों को भी रिश्ता मंजूर था
और हम लोग को तो मतलब मजबूरी थी ही हम लोग की करने की। और जहाँ लड़का भी सही मिला और सब कुछ सही मिला, तो ये लोग सोचे कि चलो, और मेरी फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है और मेरी फैमिली भी बहुत छोटी है, तो ये लोग को ये लगा कि चलो, एक तो लड़कियों को ऐसे भी लंबी फैमिली में शादी कर देने की प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम छोटी फैमिली भी है और लड़का भी सर्विस करने वाला है, तो कोई शादी करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरह से मेरी शादी 2010 में जून के महीने में की गई थी। तो मेरी शादी 2010 में हो गई थी फ्रेंड। जब मैं ससुराल आई थी तो मुझे बहुत ही डर लगता था, क्योंकि मुझे क्या चीज़ से डर लगता था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग जानते हैं ससुराल तो ससुराल ही होता है, पर मुझे उतना समझ में नहीं आता था। मुझे सबसे ज़्यादा समझ में तब आया जब कि हमारे हस्बैंड चले गए कहीं और, तो मुझे समझ में आया कि ससुराल क्या चीज़ है। और जब मैं घर में अकेली हो गई तब मुझे लगने लगा कि हाँ, ससुराल भी कुछ होता है। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं बहुत ही कष्ट था, बहुत ही समस्या थी, क्योंकि मैं अपने पापा के पास रहती थी, तो वहाँ पे तो हर एक सुविधा था और मेरे ससुराल में कुछ नहीं था। बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। एडजस्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो भी हुआ मैंने उसको बहुत ही प्यार से स्वीकार किया। और बिना बोले मैं आराम से सब कुछ देखती गई, सहती गई। मतलब इतना तक था कि मुझे कोई चीज़ करने नहीं आता था, लेकिन मैं तब भी करने भी सीख गई। तो फ्रेंड आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तब तक के लिए बाय बाय।